अब भाई रामविलास बात सुन ले, हमने तेरी सारी एकड़ी देख ली, सब तेरी क्रिया प्रतिक्रिया देख रहा सा। इब तू नू बता, कद तो हमने बुलावे और कद तू महासभा में आवे जी, कद तू हाँ हमारी और समाज की संतुष्टि। अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल है जी कि जैसे आप कह रहे हो कि आप इलाके के बैंक थे, आप कोई रातों रात मतलब बुला लिया करते, पैसे, गाड़ियों के टायर, इतना पैसा आ कहाँ से रहा था जनता का? वही बता रहा, कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपया तो नहीं 22 साल में कन्यादान नाम। देखिए, कन्यादान तो एक ऐसा विषय है ना कि कन्यादान था तो वो तो धर्म आपको लगा। प्रधान जी 1.5 घंटा में यानी बोरी बिस्तर बांध के उल्टो खंदा दिया। अच्छा, मेरा बे जो ने ना गोद्यम करनो तो जो ना कहर करनो तो वो करे, पूरी दुनिया देखे। और क्या ये भी सच है कि आपने इतने रुपए दिए? क्योंकि एक तो यही बात कि क्या आपने पैसे दिए हैं, दूसरी ये बात कि क्या आपने इतने रुपए दिए। तो उसमें भी कुछ डिस्कशन में आया कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा 2019 का, उन्होंने ये साजिश रची है। परमात्मा देखता है बहादुर सिंह जी, उसका तीसरा नेत्र भी है। बलवान फौजी ने आपके विरोध में कुछ बात कही, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप ढोंगी का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके घर पे आज भी फॉर्च्यूनर है। पर सतबीर जी 22 साल मैं भी आगे साथ रहे हूँ, मैं भी बहुत सी बात जानू हूँ। मैं एक भी आदमी ये कहते कैलाश में कभी जिंदगी में ऐसे घटिया काम के लिए सोचा भी हो तो मैं सबके सामने ही कोई अपना घर नहीं चले जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं कि 26वें एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो गांव-गांव जा रहे हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। कैलाश पुजारी जी हमारे साथ बैठे हैं जो बागोचे हैं। कैलाश पुजारी जी जो हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आज विधानसभा क्षेत्र के अंदर भगवा पहनकर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, क्या कारण है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। कैलाश पुजारी जी, मैं आपका चर्चित चेहरे के 26वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। मैं आपके चर्चित चेहरे की एपिसोड का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पास आप स्वयं चल के। जी, सवाल शुरू करें उससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो वायरल हुई थी। तो उस ऑडियो में बहुत कुछ लोगों को सुनने को मिला, लेकिन आप अपने शब्दों में अभी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आखिर ये मामला क्या है। देखो जी, सबको पता है इस रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री ने मेरे से ओपनली पैसे लिए हैं जी। हर चीज़ के प्रूफ हैं, सबूत हैं, ये कितना ही मिटा ले उतना ही और उगल का जाएगा। लेकिन मेरी श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री की इसने पूरी कमाई इसने जिम्मी नहीं डकारी है और ओपनली डकारी है। वो फैक्ट्री गिरी तो पूरी पब्लिक आई, पूरा मीडिया है, सांसद धर्मवीर जी आए, संतोष बहन जी आई, संदीप उस टाइम एसडीएम था वो आए, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पहुँचे, इसका स्वयं का भी फोन आया और कैलाश मैं डीसी साहब को लेके आ रहा हूँ। तो रात को 9:30 बजे तक इलाका ने और सभी ने इनका इंतजार किया, लेकिन ये आए नहीं। तो सुबह मैंने इनका ड्राइवर है रामलाल जी, जो सरकारी ड्राइवर था जी, मैंने रामलाल जी से पूछा, अरे रामलाल जी क्या बात हो गई, आए नहीं भाई? वो मेरे को गुरुजी बोलता ना, लोग गुरुजी कनीना के पास आए, तब मैंने कहा था जी अब भाई कैलाश जी के पास चलना है शर्मा जी। बोला हाँ रामलाल मुझे सब पता है, तू रेवाड़ी चल। बोला गुरुजी इसने रेवाड़ी जाके किसी का घर में खानू खाए से और फिर मैं गुड़गांव में जाके सोयो से। ठीक। उसने ये बात कहते ही मेरे दिमाग में एकदम से टेंशन हो गई जी। फिर इसका 15-20 दिन बाद फ़ोन आया मेरे पास। मैं बोलो कैलाश एक बार बैठ के बात करेंगे तो पाली आ जाए। तो मेरे वो गुस्सा था, ये शब्द मैंने बोलना नहीं चाहिए टीवी पे। मैंने इसको यही कहा, बाबा जय रामदास कहाँ सो गए और कुत्ते के लिए टाइम है, तेरे लिए टाइम नहीं है, फ़ोन काट। तो तब से
मेरा रिश्का 2016 में मेरी फैक्ट्री पड़ते ही आना जाना बंद हो गया। ठीक है, ये तो वो ये विषय हो गया कि मामला ये था, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे पैसे देने का आरोप भी लगाया है, तो क्या ये सच है? और क्या ये भी सच है कि आपने इतने रुपए दिए हैं? क्योंकि एक तो यही बात कि क्या आपने पैसे दिए हैं, दूसरी ये बात कि क्या आपने इतने रुपए दिए हैं? करोड़ों रुपए जो मैंने बताया है जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसको एक साथ दिए जी 22-20 साल मेरा इसका कंटिन्यू वो चला है लेन देन। जी। ये हरने के बाद बंसीलाल की सरकार के टाइम के बाद ये 2014 में ही सत्ता में आया है जी। उससे पहले मेरा अच्छा काम चल रहा था परमात्मा की दया से, और इसके पास देने का कोई सिस्टम नहीं बना था। ठीक है। तो हमारा चलता रहा, ये रोज की अपनी मजबूरी बताता रहा और मैं इसकी पूर्ति करता रहा। मैं एक तरह से गांव का इलाका का बैंक था। ये मेरे को रात को 2-2 बजे 1-1 बजे छोड़ता, ये पूरा हरियाणा मन खच्ची डोली जाएगा। तो मेरा 40 जोड़ी तो यानी गाड़ी यहाँ टायर घस दिया है। अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल है जी, कि जैसे आप कह रहे हो कि आप इलाके के बैंक थे, आपको ये रातों रात मतलब बुला लिया करते, पैसे, गाड़ियों के टायर, इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? जनता का वही ये सवाल बता है। रहा था, मैं अपने बीच में क्वेश्चन कर दिया। जैसे किसी के पास पैसे सपेरे हो गए तो वो मेरे को सुत्या करने घर में भी धस जाया करता। अच्छा, विश्वास के आधार? विश्वास के आधार। अच्छा। फिर मैं नहाता, पूजा पाठ करता, फैक्ट्री में जाने की तैयारी करता, तब तक मेरे घर में ऑर्डर शाही लेके कम से कम नहीं तो 5-7 ग्राहक आ लिया करता। तो मेरा काम था मोटा पाइप का जी। जैसे किसी किसान ने 30 किले की लाइन डाली, किसी ने 40 किले की दवाई, किसी ने 15 किले की दवाई, तो 2-3 लाख 5 लाख तक के ग्राहक होते थे। तो वो क्या करते थे, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया शाही दे देते थे। अब बाबा मारो नंबर लगा लो और हमारा पंप बना लो या हमारी शाही लो, तो कुछ पैसा तो घर पे ही आ जाएगा। कुछ पैसा रास्ते में 1-2 ग्राहक मिल जाया करते घर से फैक्ट्री के रास्ते में जी। वो भी ऑर्डर शाही देते थे। और जैसे ही मेरे ऑपरेटर ने मेरा जो भी गद्दी पे मैं छोड़ता था काउंटर पे, वो पूरा दिन का कलेक्शन होता, वो जोड़ो भर का मेरा काउंटर पे रिता दिया करता। वो पर्ची मिलवा देता कि ये सामान दियो से। इतनी देर में काका रामविलास को फोन आ लिया कर, तो कैलाश आज भाई वहाँ चलना है। अब मैंने आज बताना ही पड़ गया। ये कह रहे हैं इतने पैसे कहाँ दे दिए, कैसे दे दिए, बहुत से आदमी जी, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। इसके पास एक साए के 300 कार्ड आ जाते थे इलाके में से, हरियाणा में से। कार्ड आमती साया आमती क्या करते भाई कैलाश आज 250-300 कार्ड हैं भाई, दोनों बोझ भर के लीजिए भाई। अच्छा। तो ये कहीं 11,000, कहीं 21,000, कहीं 5,000, कहीं 3,100, कहीं 2,100, कहीं 500, कहीं 200, ये जैसे कहता जाता मैं करवा जाता। अच्छा। मेरा कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपया तो 22 साल में कन्यादान देखिए, कन्यादान तो एक ऐसा विषय है ना कि कन्यादान था तो वो तो धर्म आपको लगा अगर आपने किया तो। देखो जी, उसका फर्क है, निमंत्रण इसका, नाम इसका होना। अच्छा, नाम भी इनका ही था उसमें? हाँ, अरे मैं करता तो ये कोई कहने की बात थी क्या जी? गड्डी मेरी टूटनी, तेल मेरो जोड़नू है, तो जैसे ऐसे तरीके से लिए कोई लक्षण ऐसा नहीं रहा। जित मंदिरा में बाटन में यानी मेरे को 5-10 लाख 20 लाख रुपया नहीं लगवाया हुआ लक्षण जी। जैसे कल की ये बात है, कल मेरे पास रात को यहाँ यादव धर्मशाला में सूर्यनिवास काम से आया जी। बोले बाबा एक बात तो हम बता दें, हाँ जो झूठ बोल रहे थे रामविलास ने। बोले बाबा रूपदास का सूर्यनिवास में इलेक्शन में सब कहा के तेरे का 2.5 लाख रुपया लिया था। तो मको भाई देखो, भगवान का काम है, मैं झूठ साच नहीं करता। मैंने दिए थे 1,11,000 रुपये, मको 1,11,000 देते हो। फिर ये मेरे कन फिर आए कान में कह गए कैलाश बड़ा काम है, इसमें 2.5 लाख रुपये देंगे। तो कुछ इसने और साथियाँ ने भी लिया आऊँगा, पर मेरा
गांव तो 2.5 लाख की का, पर मेरा उम्र ये 1,11,000 रुपया मैंने दिया था। जी। जैसे उससे पहले गांव था खेड़ा, उसमें पब्लिकली 31,000 लिए। तो ये लोग कहते हैं ना गांव गांव क्यों जा रहा है, गांव गांव जाने का मेरा ये मतलब है, अब सब करील चढ़ जाएगी सब जगह तय, मेरी कहने की जरूरत को ना, पब्लिक का गवाही देगी। जी समझ गया। अच्छा, ये पब्लिक और सहयोग या जो इस तरह के लोग हैं ये आ रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन हम वापस वहीं चलते हैं कि जो पैसा दिया आपने तो वो समय समय पर दिया गया, लेकिन लगभग कितना दिया गया, क्या आंकड़ा है? देखो जी, मैं झूठ तो बोलूँगा जी। मैंने 1 साल मेरी 1 करोड़ से नीचे नहीं लिखना थी जी। तो मतलब 22 साल तो कहीं 20-22 साल में 20-22 करोड़ रुपया कन्फर्म लगवा दिया मैं, कि भूल बेशक रहे हो, ज़्यादा हो उसके से कम नहीं हो उसके। तो लोग तो यही कहते हैं कि इतना रुपए कैसे आ रहा था, आप कहीं ना कहीं अपने कोई काम निकलवाते थे इस वजह से इनको पैसे देते थे, या फिर आपने मतलब गलती की, विश्वास मिल गया तो 1 बार दे देते, 2 बार दे देते, लेकिन इतनी बार क्यों? भाई देखो, आपको क्वेश्चन सही से जी। रोणू से माकली का ब्याह को जब मैं अगर कोई काम में लिखवाऊँ तो मैंने आज ये वेश ना भरनू पड़ता, और मैं 6 साल तक सुदामा की जिंदगी में ना आऊँ तो जी। मेरे तो रियल इतिहास से गांव बस्ती गुआंड में सब ने बेरो है, कितनों सिद्धांत कितनों सच्चों से जी। अगर मैं लोग भी होते तो पार्टी में मेरो बड़ा तो बड़ो पद पानू था, मैंने कभी कोई पद नहीं लियो। कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो अध्यक्ष बने जिन उन्होंने कहा था कैलाश आप संगठन से जुड़ जाओ और आप है ना पार्टी में जो चाहो वो पद ले लो, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। मुझे ठीक है गुर्जर साहब। तो मैंने ये बात इस रामविलास को बताई, मुख्य अध्यक्ष जी नुनू कह रहे थे कृष्णपाल जी, अरे कैलाश मैं मंत्री हूँ तो तू मंत्री है, और मैं मुख्यमंत्री हूँ तो तू मुख्यमंत्री है, तो ना तो मैंने कोई पद को लालच रहे ना मैंने कदे लियो। मैं आज की गली गली में जाके कह रहे हो सुन, गांव गांव में जाके कह रहे हो सुन, पानी मेरा पैसा ले लिया और यो हाँ करेगो और पब्लिक के सामने करेगो जी। लेकिन यो अपना जीवन में एक बात बता दे, कैलाश खातिर वहां मैंने फोन किया या कैलाश ने किसी चीज की चाहत की डिमांड मेरे सामने रखी, ये अपनी मजबूरियां बताऊं था गया, कदे भाई की बता दे तो कदे पार्टी की बता दे तो कदे कहीं की बता दे तो, और यूं मैंने लुट्टी गए जी। अच्छा, एक और विशेष बात, जैसा कि ऑडियो में भी थोड़ा बहुत मेंशन था और बाद में भी चर्चाएं चली, कल विरोध हुआ तो उसमें भी कुछ डिस्कशन में आया कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जिन्होंने चुनाव भी लड़ा 2019 का, उन्होंने ये साजिश रची है या फिर आप उनके समर्थक रहे हैं पिछले चुनावों में, तो क्या ये वाकया सही है कि उन्होंने इस तरह का करवाया है और आपने 2019 में भाजपा का चुनाव, जैसे आप हमेशा उनका साथ देते थे बीजेपी या रामविलास शर्मा जी का, तो उनका साथ छोड़कर आप उस तरफ क्यों गए? अच्छा, एक चीज़ तो मेरे को क्लियर है कि जैसे आपने बताया कि वो फैक्ट्री जली तो इस वजह से आपने वो छोड़ दिया, तो अब और बताइए आप। देखो, संदीप एसडीएम का इस मैटर में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर रोल होता तो वही मेरा शायद पाऊँ तो नहीं जी। संदीप एसडीएम ने हमारे गांव के अंदर 4-5 टीचर छोड़ रखे हैं, कंप्यूटर वगैरह रख रखे हैं बच्चों को ट्यूशन पे पढ़ाने के लिए। अच्छा जी। और वो हर हफ्ते में 2 बार बागोत में राउंड लगाता है जी। पिछली बार संदीप ने तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं किया, मैंने खुद संदीप को फ़ोन किया था कि भाई संदीप जी मैं आपका साथ दूंगा, तब मैं उसके इलेक्शन में लग गया था। नहीं मैंने दुष्यंत चौटाला भी पार्टी में बड़ा तो बड़ो पद दे तो, पर मैंने लियो को मैंने कदे लोभ लालच से तकियो कन्या और आदमिया के थ्रू मैंने फुल मैसेज भेजो तो मुझे रामविलास को बाकी रामविलास करने मारो मार करने हम संदीप साथ जुड़ा हाँ। और ये बात अब तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैंने संदीप जी के इलेक्शन में पब्लिकली स्टेज पे कहा है, अब ये 6 फुट 2 इंच का आदमी जितना लंबा है इतनी है कि और नाल से
यो मेरे को और मेरे बच्चों को सिर तारिका का लगा दियो, मेरो ये सब के में खा गो परानी चू नहीं पाड़ी जे यो सही होतो तो जद भी कह तो भी इतनो खुल्लो क्यों बोल रहे मैंने नू भी कही अगर विपुल गोयल की टिकट कटी, टिकट आए की भी कटनी थी पर आए की टिकट नू ना कटी। अब भाई मोदी अमित शाह खट्टर नया सोची जब भाई की टिकट जनता ये काटे ने तो बढ़िया ये शब्द मैंने कह रखा है। और मैंने अपना जीवन में बीजेपी से प्राय वोट नहीं दिया और सेंटर को तो मोदी को तो मैं आसाद बिगड़ना का बाद भी मैंने खुल्लो बीजेपी को डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, एक विशेष बात, जब कुछ इस तरह का लेन देन होता है, कुछ तरह की इस तरह की बातचीत होती है, जब कोई दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो लोग इस तरह से भगवा धारण नहीं करके आज की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में बिलीव करके, विश्वास करके और फिर कोर्ट कचहरी या फिर कह सकते हैं पुलिस इनके सानिध्य में जाते हैं। आपने भगवा धारण क्यों किया? ये बात आपकी सही है। अगर ये लोकल आदमी होता जी तो मेरी ना की लिखा पढ़त भी होती, मेरो रा को लोग कैसे वो भी काम होता तने पैड़ा दिया ना थे और तने क्या चीज का दे दूं। यो आने जनता को नेतृत्व करो से, यो जनता को नुमाइंदों से। अगर मैं इसके कारनामे पब्लिकली नहीं बताऊंगा तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। पार्टी को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी। जैसे ये तो कैलाश था, वे भूखा तिसाया रह के और परमात्मा पे विश्वास रखने वाला आदमी थो, आपको इंतजार भी करो से और फिर यानी इतना साल में एक कलम की कही थी वह मैंने क्लियरली उसमें कह रखी है कैसेट में, उसमें ऑडियो में। अब तू मेरी एक कलम को हिसाब कर दे, आएंगे बैठेंगे बात करेंगे सब चीज कह रखी जी। भाइयों ना 5 दिन के बाद मैंने इसके पास फिर फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने इनका पीए नवीन कौशिक है उसके पास फोन किया, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा जी। मगर नवीन जी शर्मा जी फोन नहीं उठा रहा और उस दिन वो बात कही जो नवीन सारी सुन रहे हो। बोलो पुजारी जी मैं अभी बात करके आपको बताता हूँ। तो उसने जो भी इसके साथ रहे हैं उनसे बात कर उसका फ़ोन आया, मतलब कैलाश जी आपके पास शाम तक फ़ोन आ जाएगा और आपकी बात हो जाएंगी। और मैंने सबको कह दिया कि भाई इस आदमी का फ़ोन नहीं उठाओगे तो किसको उठाओगे? आज कैलाश जी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, इस आदमी ने क्या नहीं किया। अगर उसका फ़ोन नहीं उठाया बात नहीं करवाई तो तुम्हें श्राप लग जाएगा। तो फ़ोन ना आयो जब नवीन ने फिर कही न बोलो जी फिर मैं कुछ नहीं कह सकूँ। अच्छा। बात तो नहीं कर रहा तो फिर मैंने आगा लड़का से बात करी, उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो बोला धमकी दे रहे हो क्या? मगर भाई मैं तो गरीब आदमी, मैं तो रिक्वेस्ट करूँ तो क्या की धमकी दूँ तो। फिर मैंने इलाका के मौजूद मुखिया आदमियों से ये सबसे बात बताई है, अगर भाई इसको कहो ये बैठे या कुछ टेम दे या कुछ भी करे। 1 महीना निकल गया, किसी का इसने उत्तर नहीं दिया जवाब का। फिर मैंने घोषणा की है अब 6 तारीख को मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लूँगा। जब मैंने ये भगवा वस्त्र धारण कराया सर, जब मैं गांव-गांव लिखड़ा हूँ, अब दूसरा जी आपने भगवा धारण करा, ठीक है, कानून व्यवस्था को छोड़कर आप इस व्यवस्था में आए जो सामाजिक तौर पर है। लेकिन इसमें आप आए तो आप चले आप अपने गांव से, और आप गांव से चलकर बवाना में आपने पहली पंचायत की, पहली जनसभा की, पहले लोगों का जमावड़ा वहाँ पर आपको मिला। लेकिन बीच में एक सवाल आता है कि सेलंग एक गांव पड़ता है, तो सेलंग के अंदर आपने जनसभा क्यों नहीं करी? देखो जी सबसे पहली बात तो ये है जी, इस आदमी ने वकील वायरल होते
9-10 आदमियाँ धर्म खराब करवाए थे, झूठ साच बुलवाई सी, क्लिप वायरल करवाई सी। अच्छा जी। वो 9-10 बात सरासर झूठी लिखड़ी। अच्छा जी। हैं फिर मैं गांव से चला हूँ तो पूरा गांव गमगीन था, सबकी आँखें में पानी तो मैं सब में सांत्वना देते हुए और मैं बागेश्वर धाम में धोख खा के निकले हूँ। जब मैं एक के बात कह के निकले हूँ, भाई मैं फरियादी बन के जनता में जा रही हूँ, भिक्षुक का वेश में जा रही हूँ। जिस जय गांव में मैंने शरण मिलेगी उत रुकूँगो, जो मैंने चुग्गो पानी मिलेगा वो करूँगो, और मैं हर गांव में माथो टेक के जनसभा करूँगो। सुने को बोलो ना सुने को बोलो, पर मेरा ये तात्पर्य ये था, अगर मैं गांव से बड़ा नहीं, अगर मैं फ़ोन कर महासभा कर दूँ, मैंने ये उचित समझा। गांव राम होता है तो गांव के पहले माथो टेक। समस्या एक और भी है इसमें कि लोग कहते हैं कि गांव के लोग ही साथ नहीं है, बागोद गांव के लोग साथ नहीं। मालड़ा की सभा में एक पत्रकार मेरे गांव में ये चर्चा होते, डोर टू डोर मेरे को बगैर बताए जी वो हर घर में गया था। तो उसने मालड़ा की सभा में बताया था, मैं पूरे गांव में हर घर में जा कर के मैंने सबसे पूछा है, पूरा गांव कैलाश जी के साथ है और सब ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल खुला मिलिया जी। रही बात सेलंग, हाँ जी, भाइयों सेलंग महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन से में नहीं आवे, इसलिए सेलंग में मैंने नहीं करी। जो नुमाइंदों से महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं अगर महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के जब तुषाम में डोलूँ, मुंडाल में डोलूँ, आँख के उड़द पर सफ़ेद आई। ये बात तो जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र के जस्ट नज़दीकी सेलंग गाँव है और एक बड़ा गाँव है। दूसरा ये कि लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं या कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि कहीं आप घूम फिर के राजनीतिक तैयारी तो नहीं कर रहे कोई, चाहे आपके किसी को समर्थन देने की बात हो। पूत का पग पालने दिख जाए जी जो फुल सता में तो मेरे कने फुल पैसा था, हर कोई मैंने चाहे तो अजय चौटाला साहब भी चाहूँ तक भी कैलाश पार्टी में जा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, मैंने कोई पदे ना लियो, चांद के कदे धूलिया लग गई। ठीक है। अच्छा, विशेष बात ये कि जैसे इस तरह का ये वाक्य है, इस वाक्य में आप बवाना में फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद और किन जगह पर आप जा चुके हैं? देखो मैं जैसे ही बुआना आया, हाँ जी, इनकी 4-5 दिन पहले तैयारी होने लग गई। अच्छा जी। अन्न अपना सारा महारथी जतरा अभिमन्यु ने गोट्यो थो ने नुअन ने वही सारा महारथी इकट्ठा कर लिया पंचायत बुआना की, और आ रहा सारी कांसी चुनसी माते जो जोन का वफादार था वह। अच्छा। लेफ्ट राइट उत कोई बड़ो भी आयो बताऊं इसे पत्रकार है बताऊं, उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग कर रखी है। नवला प्रधान जी 1.5 घंटा में यानी बोरी बिस्तर बांध के उल्टो खंदा दिया। अच्छा। मेरा बे जो ने ना गोद्यम करनो तो जो ना कहर करनो तो वो करे उसे, पूरी दुनिया ने देखो तो, पर पूरा बुआना गांव ने सारा मौजूद सरदारा ने मेरा स्वागत करे उसे, मेरी बात ध्यान से सुनी से, उसको सरपंच मन घर ने ले गो से, उनका घर ने मैं रात रुक्यो सूँ, सुबह खानू खा के और उठते अगला गांव मालड़ा में गए जी। मालड़ा गांव में सब ने दृश्य देखो से, उनका 3-4 आदमी सभा ने खराब करना था, तो वो मालड़ा गांव ने इतना भुंडा धमकाया वो चप्पल हाथ में लेके सभा मात उठा। अच्छा। मालड़ा गांव के अंदर एक घटना और घटी है, जैसे एक नेशनल चैनल भी आया था, उसने मेरा खुला वो लिया था इंटरव्यू। हाँ। उसका नाम क्या था उस लड़की का? क्या नाम था? हरविंदर जी। वो थे पत्रकार और समाचार प्लस नाम से चैनल था। उसने मेरा ये लाइव नेशनल पे दिखा दिया
तो वो लड़का अटेली में अरेस्ट करवा दिया उस पर। इसी मामले में कोई और मामला यही था, बहाना वो लिया। अच्छा, अगर इस मामला ने ले लिए तो पब्लिक भड़क जा, पर उस चैनल ने सच्ची पत्रकारिता दिखाई से। और मैं एक बात और बताऊं, जो भाई मेरे कना आगे इंटरव्यू से मेरो दिखाऊं से उन पर ना दाब पड़ा करे हुआ तो दाब घेर ली, पर मैंने ईसा मर्द और ईसा सच्चा और ईसा जनता का वफादार, जो जनता की सच्ची बात दिखावनी है, ये मेरी बात दिखा रहा है ने। ये बहुत बहादुर पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बात देखिए बहादुरता की नहीं है, अगर हम भी दिखा रहे हैं तो ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है। आज हम आपके साथ आपका वक्तव्य ले रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो रामविलास शर्मा जी हैं उनसे इस विषय में और अन्य जो शहर के जो मुद्दे हैं उस विषय में भी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा काम है, इसमें हम श्रेय नहीं लेना चाहेंगे कि हम बहादुर हैं। ये सिंपल एक काम है और हमें करना भी चाहिए। जी, अगला एक छोटा सा सवाल कि जैसे गाँव में आप आ रहे हैं, समर्थन आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहर के अंदर जब आप आए तो कल मैं भी वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर हमने अपने चैनल पर भी खबर चलाई, वहाँ पर रामविलास शर्मा जी या फिर कह लीजिए कि उनके समर्थक थे या कौन थे वो लोग, जो भी थे, जनसभा में आपका विरोध हुआ शहर के अंदर, वो पंचायती धर्मशाला के अंदर, वो जो भी आपने जनसभा कल लगभग 3 बजे आपने वो जनसभा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी साथ में, तो उसमें विरोध हुआ, क्या कहना चाहिए? उसका मेन कारण ये है कि मैं तो अपने जी सच्चाई के मार्ग पर जो संकल्प करके चला हूँ उस पर चल रहा हूँ। मैंने ढोंगा डंबरबाजी नहीं करना। जैसे मैं मेरे गांव को ही मना कर आया है, जिस गांव में करता हूँ उस गांव के कहते हैं बाबा तड़का हम पहुँचागा, मोबाइल बिल्कुल नहीं पहुँचूंगा। अच्छा, आप भी मना कर देते हैं? मैं मना, मैंने तो प्रशासन पे कोई टेंशन आने देनी। अब कोई दोनों पक्षों का आदमी इकट्ठा हो जाए, भिड़ंत हो जाए, भाई मैं तो फरियादी भिक्षुक बन के आया हूँ। जी जी जी, मैं तो उसी तरह से चलूंगा तभी तो अच्छा लगूंगा। सही बात। नहीं, मेरे साथ ये अत्याचार करते हैं। मेरे पास सभी युवा जो इतने क्लब हैं, उनका जो भी सिस्टम है, उनके तुरंत फोन आते हैं। अच्छा बाबा हम हाँ बाबा बिल्कुल नहीं, देख भाई मेरा साथी सो, मेरा शुभ चिंतक सो, ना तो अपन रोड जाम कर लूँ, ना अपन प्रशासन की कहीं बात को उल्लंघन कर लूँ, ना अपन कानून हाथ में ले लूँ, ना अपन नू दिखाणु भाई हम बोद्दा सा ठाडा सा। भाई हम तो फरियादी भिक्षुक बन के आया था, इसी हिसाब में अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं जी, मेरा एक विनती हो जा, जो स्थान में मैं सभा करूँ मैं जगह नहीं पाऊँ तिल मांडी, पर मैंने ये दिखावा नहीं करना है। जब ऐसी कोई नौबत आएगी ना और ये और घटिया प्रदर्शन पे उतरेगा तो मेरी भी न मान के जनता जा, उसमें मैं विवश हो सकूँ, पर मैं ये सोचता चाहूँ को नहीं जो ये करे सही जी जी जी। और मैंने बेरों से कौन से और कितना तक लेवल का ये आदमी से, पर चांद के कदे धूलिया ना लगे। ये एक बात बताओ जी, महेंद्रगढ़ नगर में ने मेरे पे यो इल्जाम लगाया, यानी सब दुकाना करते हैं वो। हाँ, ये कल की जनसभा में विरोध करते समय बोल रहे थे, इन्होंने उगाही करी है। हाँ जी, नगर मेरा तय दिल से स्वागत करता है और नगर में एक भी आदमी ये कहते कैलाश में कभी जिंदगी में ऐसे घटिया काम के लिए सोचा भी हो तो मैं सबके सामने ही कोई भी अपना घर में चले जाऊँ। आज तक मैं बाजार की पंशेरी हूँ, पूरा बाजार मेरे साथ है। ये तो 4-5 काम काट देंगे नू दिखा के, या नू सोचे जगह को कहीं तरह मनोबल डाउन हो जा। अरे ऐसे मनो, इसका लड़का जो पिक्चर में करया करे ने वो सोचो रियल जिंदगी में रियल समाज में करना चाहो सो चल लगो, वो मूर्ख को बट्ठो बैठाऊंगा एकदम जी। एक थोड़ा सा टाइम भी कम है क्योंकि एपिसोड जो है वो काफ़ी लंबा खिंच गया,
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे की जो स्टोरी है वो कवर अप करें। अभी कल तक की बातें होगी, अब आज आप हुडा पार्क में थे, अपना जो महेंद्रगढ़ शहर का एकमात्र पार्क है। बाकी अब बातचीत करें कि अन्य कुछ राजनीतिक लोग हैं और कुछ वैसे ही लोग हैं, आमजन जो है। आमजन में एक तो ये चर्चाएं रहती हैं कि कहीं ना कहीं ये ढोंग है, और आप लोगों को, आप खास तौर पर आप अपने परिवार के सदस्यगणों को साथ लेकर चल रहे हैं, ये भी गलत है। एक सबसे बड़ी बात ये कि आज इस विषय में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान, कोई आपके पक्ष में, कोई रामविलास शर्मा जी के पक्ष में, कुछ इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह की टिप्पणियां भी की जा रही हैं। तो इन सभी टिप्पणियों पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ जी, जिन जिन आदमी ने टिप्पणी दी है उनका सही मायने में तो अर्थ ये था, अगर उनने नू कहनी थी भाई देख रामविलास दादो आ रहे से बाल का सूदा पाठ एक के, अरे भाई तन ने हमने बुला ले तू कितने भी, और तू आज जा और स्पष्टीकरण दे जी। उनको फर्ज तो बना दो यो जी। पर देखो हर आदमी की कोई न कोई कमजोर न सोच। जैसे बहादुर सिंह जी ने मेरे प्रति बयान दिया जी, तो इनके बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान चल रहे हैं और ये शिक्षा मंत्री है, और ये अब नहीं है तो भी इसकी चल रही है, अधिकारियां ही सारी मानना है। हाँ, वो पकड़ तो रहती है। वो फोन पर अगर कवा के काम करवा ले, उसके पास अनाप शनाप पैसा है जी, तो सरकार का आदमी तो टच रखेगो, तुमको पैसों भी सेफ रहेगो। तो इसने कह दी होगी रामविलास ने, अभी तेरे बहादुर सिंह ये स्टेटमेंट दे भाई, तू दे देगा तो इलाके में प्रभाव पड़ेगा। तो इसने उसका काम कर रखा से और उनको बदल उतार दियो। पर बहादुर सिंह जी ने ये नहीं सोची जी, कैलाश पुजारी एक भिक्षुक का वेश मार्यो से, और वो सच्ची कह रहे सुन नहीं, हिमालय पर्वत है इतनी सच्चाई है। और बहादुर सिंह ने थोड़ो सो भी दिमाग लगाणू तो अगर भाई उन्हें 8-10 षड्यंत्र रचा, क्लिप वायरल करवाई, सब में उन्हें करवाई, वो झूठा लिखड़ा कैलाश साचो, और बुआना में तांडव करियो और महेंद्रगढ़ में तांडव करवायो से बहादुर सिंह जी ने नो हिसाब लगाणू तो अब यो कैलाश के साथ गलत हो रहे उनका जहाज भरा खड़ा से, और उन्हें अपना कुछ पर्सनल स्वार्थ के पीछे एक भिक्षुक को दबाया है और इस पाप को उठाया है। परमात्मा देखता है बहादुर सिंह जी, उसका तीसरा नेत्र भी है। एक पिछले ही शो के अंदर हम 26वें एपिसोड में बैठे हैं, पिछले एपिसोड के अंदर बलवान फौजी, जिनको आप जानते भी होंगे नाम से, और बलवान फौजी ने आपके विरोध में कुछ बात कही, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप ढोंगी का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके घर पे आज भी फॉर्च्यूनर है। तो इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? देखो जी, वो तो विपक्ष का आदमी है, बहादुर जी ने तो समर्थन में काम करवा लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपस में विपक्ष का आदमी है। देखो जी जी, मातृ शक्ति गौ जी, और देश का रक्षक फौजी मेरो सिर भी तार ले जाने जी, तो मैं शहर दे उन्हीं दे दूँ भाई बलवान सिंह का नाम के फौजी जुड़ रहे है, मैं उनको सलूट भी करूँ छू, हाथ जोड़ कर राम राम भी करूँ छू, उन्हीं चाहे किम्मी कही हो, पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं। बाकी और भी 1-2 राजनेता हैं, उन्होंने भी अलग दूसरे चैनल्स पर आकर कुछ टिप्पणियां करी हैं, जैसे सतवीर सिंह जूकिया जी हैं, जैसे कोई और भी नेता हैं, तो उनके बारे में? देखो जी, सतवीर सिंह जूकिया ने 2-4 साच भी बोली जी, और बढ़िया हम मिला, हमारी राम रमी श्याम से भी बढ़िया थी जी, पर मजबूरी किसी की भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है। सतवीर जूकिया ने ये कहा कि भाई अध्यक्ष तो जब करोड़ रुपया का थैला भी आया से हम भी देखा था हैं, तो यह बात उन्हें सही कही। ये सतवीर जी का दिमाग में या नहीं बैठी भाई 2016 में कैलाश तो इससे हट लियो तो मंत्री आला स्वाद में तो कैलाश के साथ रहे हो रे कन्या जी। तो ये नू कहता कि भाई बार बार एक आदमी कने पैसा क्यों लेता रहा, मंत्री बना पीछे और कने लिया हूँ, तो वो करोड़ों रुपया बताओ और कने लिया से और पार्टी ने बेरो पार्टियों से
और फिर यो पार्टी ने मंत्री होते हुए भी खुड्डे लेने लगाए। वो नु कैसे मैंने 40-50 साल को रामविलास को अनुभव से कूणा कूणा में जाने से प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी तय भी है कि अच्छी थी, तो मैंने ये बात सुनी है सतबीर जी की। पर सतबीर जी 22 साल मैं भी आगे साथ रहे हूँ, मैं भी बहुत सी बात जानू हूँ। जैसे आप ऐसे बब्बर शेर नेता हो बयान बहादुर, आप कांग्रेस पार्टी से सुर्खियां बटोरते हो और आपने एमएलए के वोट कभी रावदान सिंह के नहीं दिए। अच्छा, ये और राजनीतिक विषय अलग से। रामविलास शर्मा से आपकी नजदीकी है और आपने वोटों का गब्बा गब ठोकिया से और वो नहीं आपका गब्बा गब काम करे से, तो आपकी सतबीर जी ये मजबूरी थी, इसलिए आपने ये कह दी कि भैया दादा कैलाश की बात मेरे सोचते पर ऐसे। अच्छा, एक अब हम समापन की ओर है। मेरा अंतिम सवाल आपके लिए रहेगा कि अभी तक जो हुआ हमने सारी बातें डिस्कस करी और आपने भी अपने विचार सामने खुलकर रखे। तो विशेष बात ये है कि अब आगे क्या है, आगे क्या योजना है, क्या करेंगे आगे? देखो जी, अब मैं दक्षिणी हरियाणा के जितने भी दिग्गज नेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के, उन्होंने अब इसका तो सारा हथकंडा देख लिया और सारा यो कैलाश के प्रति बजावण लाग रहे से और को कोई नहीं चल रहे हो। मेरी एक भी कमी होती ने जी, अन्य उत्तर लेंस लगा के भी देख ली, अन्य पाई नहीं, ये भी मैंने भीतर कटवा देता। पर मैं ही दक्षिणी हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं, पक्ष और विपक्ष के, उनसे विनती करता हूँ, अब आप ने स्टेटमेंट देनी चाहिए। अब भाई रामविलास बात सुन ले, हमने तेरी सारी एकड़ी देख ली, सब तेरी क्रिया प्रतिक्रिया देख रहा सा, इब तू नू बता कट तो हमने बुलावे और कट तू महासभा में आवे जी, कट तू हाँ हमारी और समाज की संतुष्टि करे। इब रामविलास शर्मा एक चीज चाहो, कुल्लड़ी में गुड़ फूट जा, इसका मतलब फैसलो हो जा कहीं तरह भी, ओड़ा सोड़ा अपना आदमी भी भेज रहे हो। पर मैं एक ही बात पैटी हूँ, अब मैं समाज में लिखड़े हूँ, मेरा फैसलो समाज जब, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे 5 जूत मार के खंदाते हो तो मैंने वो भी मंजूर है। पर मैं समाज का फैसला हुआ क्या ही चीज़ को वो नहीं करूँगा। और एक विनती और मैं करूँ जी, जितना भाइया ने भी मेरे ताई फोन पर समर्थन देने की कह रखी है वो मैंने सब रोक रखा था। ईव जो भी बालकों को ग्रुप से, संगठन से, ताकत से, कोई भी उनका संस्था से वह आवन की मैं भी ना कहूँ, पर वह मीडिया का माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से ईव वह सच के साथ समर्थन में आ जाओ। अगर ईब पाप बढ़ गो और सच हैर गो तो यो इलाका में बहुत गलत मैसेज चले जागो, हर कोई खा भी लेगो और न्याय भी ना देगो। और समाज में आने को मतलब यो से यो अपना आपने सब टॉप पर नेता में मानने से घणू झूठो घणू खाऊ हैं और यो बड़बड़ावे घणू से तो नेता के भी वो निगाह में से तो ये बाकी असलियत बतावन खातिर मन गाम गाम डोलना पड़ रहे से। और मैं जब सब गामा में डोल लूँगा, जब मैं आह्वान करूँगा ने जब बिना गई सब गामा का मौजूद आदमी जो स्थान दियो जागो उत एक त्रित हो जाएगा। क्यों? अगर भाई दादो माथो टेक गो दादा की बात सुनागा
और दादा ने लोभ हो ने तो वहाँ का 2-3 बार आदमी यहाँ फोन आ लिया, 2-3 बार का आदमी आ लिया। नू कैसे कैलाश कुलड़ी में गुड़ फोड़ ले, तू कह बवा बात हो जाएगी। पर भाई ना तुम्हें पैसा को भूखो, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मैं न्याय की लड़ाई है वह लड़ूंगो, आरानी उजागर करूंगो। समाज का फैसला न मानना है तो ठीक, नहीं समाज कोई फैसला लेगो फिर FIR भी होंगी और फिर कोर्ट में भी जाऊंगा, सारा काम होगा। कोई काम यू कितनों दबाव दे लो, कितनों डरा लो, कितना अपना आदमी है कि उछल कूद करवा लो, यू एक बे ये उछल कूद करे से ऊपर कमेंट भी देख लें लोगों का कि क्या हूँ। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चित चेहरे के इस एपिसोड में आए, अपने विचार आपने खुलकर रखे और आपने इतना समय दिया, आपका अनेकों बार धन्यवाद। मैं सभी क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ। और साथियों, आपके समक्ष हम फिर लाते रहेंगे इस तरह के एपिसोड, और हमारी कोशिश रहेगी कि पुजारी जी ने जिस प्रकार से अपने विचार रखे हैं, हम अपने चैनल पर अपने चर्चित चेहरे शो के ऊपर पूर्व मंत्री जो शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा जी से भी हमारी कोशिशें जारी हैं कि वो हमारे पास बैठें और इस तरह की बातचीत करें और सारी बातें हम करें, साथ में शहर की जो समस्याएं उनके बारे में बातचीत करें। उनको लेकर भी एक मुलाकात करेंगे और आगे और अन्य शख्सियत से भी आपको मिलाते रहेंगे चर्चित चेहरे के अंदर। आप देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है। बहुत बहुत धन्यवाद।